हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ हिमांशु राठौर पर। आज हम हिंदी के बेसिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि आप जब भी इंग्लिश बोलें तो आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है, मेरा एक सपना था। मेरा एक सपना था। देखिए, मेरा मतलब आई तो इसमें था है और सपना मेरा था, तो आई हैड अ ड्रीम। मेरा एक सपना था, आई हैड अ ड्रीम। देखिए, हेड का मतलब होता है जो भी चीज़ हमारे पास होती है तो उसके लिए हम हेड लगाते हैं पास्ट में। तो आई हैड अ ड्रीम, इसकी जगह आप बोल सकते हैं आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। मतलब आप समझ गए होंगे, जब भी हम हेड का यूज़ करते हैं तो ये पास्ट में चली जाती है बात। ये पास्ट के लिए यूज़ करते हैं हेड। जब भी हमारे पास कुछ चीज़ पास्ट में रहती है तो उसके लिए हम हेड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। हुँ, इसी तरह इसमें मेरा एक सपना था, सपना किसका था? मेरा था। तो आई हैड अ ड्रीम, मेरा एक सपना था। यहाँ पर लिखा है मेरा, आप इसको रिमूव करके हमारा कर सकते, तो हमारा एक सपना था। वी हैड अ ड्रीम, वी हैड अ ड्रीम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके पास कई विकल्प हैं, आपके पास कई विकल्प हैं। तो आपके के लिए यू हैव, you have many options, you have many options। आपके पास कई विकल्प हैं। जब भी किसी के पास अलग अलग तरीके के विकल्प रहते हैं तो हम उसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, यू हैव मैनी ऑप्शंस। आपके पास कई विकल्प हैं। और आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें, यू हैव नॉट एनी ऑप्शन। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यू हैव नॉट एनी ऑप्शन। गाइस, आप समझ गए होंगे कि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके चार पैर हैं, इसके चार पैर हैं। तो इट इट हैज़, इट हैज़ अ, चार मतलब फोर, इट हैज़ अ फोर लेग, इट हैज़ अ फोर लेग। इसके चार पैर हैं, इट हैज़ अ फोर लेग। या आप बोल सकते हो जैसे काऊ के भी चार पैर रहते हैं, तो काऊ हैज़ अ फोर लेग। गाय के पास चार पैर हैं या बकरी के पास चार पैर हैं, गॉड हैज़ फोर लेग्स। मतलब कहने का सेंस यही है कि आप यहाँ पे काव लगा दीजिए, इट को रिमूव करके काव, गॉड एंड मेनी एनिमल्स। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपका मतलब होता है यू बहुत। सबसे पहले यू और हेल्पिंग वर्ब यू, यू आर, यू आर बहुत का मतलब वेरी, यू आर वेरी अच्छे मतलब गुड, यू आर वेरी गुड। आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड। यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट गुड। आप अच्छे नहीं हैं, यू आर नॉट गुड। आप इसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम बहुत अच्छे हैं तो वी आर गुड, वी आर गुड हम अच्छे हैं। या हम सिंगल के लिए, जैसे कि मेरी बात करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हालांकि हम ऐसे बोलते नहीं कि मैं अच्छा हूँ, अपने मुँह से कोई तारीफ नहीं करता। मैं बहुत अच्छा हूँ तो आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हर तरीके से हर तरह का सेंटेंस बनाना पड़ता है हमें। वैसे कोई बोलता नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है। तो वी पास के लिए है, वी हैव नीचे लिखते हैं, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत समय है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। देखिए, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। देखिए, समय एक क्वांटिटी नहीं है, इसे हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो लॉट ऑफ टाइम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। और हमें इसे नेगेटिव में बनाना हो, वी हैव नो टाइम, नो का मतलब होता है नहीं। तो वी हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। और जैसे मेरे पास समय नहीं है, तो आई हैव नॉट टाइम, आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। गाइस, आप कहने का सेंस समझ सकते हैं कि हम एक ही सेंटेंस को नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव हर तरीके से बना सकते हैं। बस उसके कुछ नियम रहते हैं। जैसे कि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव वी लॉट ऑफ टाइम, क्या हमारे पास बहुत समय है।
मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहती है हम उसे आगे ले आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खुश रहूँगा। आपने बहुत सी जगह सुना होगा मैं खुश हूँ या मैं खुश था। आज हम नया सेंटेंस लाए हैं मैं खुश रहूँगा। देखिए सबको पता है कि मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी, लेकिन रहूँगा का नहीं पता। तो आई विल, इसमें विल नहीं लगेगा, साथ में वी भी लगेगा। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। देखिए विल मतलब रहूँगा, जिस सेंटेंस में लास्ट में गा, गी, गे इस तरीके के आ जाते हैं तो उसमें हम विल लगाते ही ज़रूर हैं। इससे क्या होता है ये बात फ्यूचर में पहुँच जाती है। तो आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा, या मैं खुश हो जाऊँगा, आई विल बी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं हम। वे बहुत मददगार हैं, वे बहुत मददगार हैं। तो वे के लिए यूज़ करते हैं दे आर, बहुत मतलब वेरी, दे आर वेरी, मददगार का मीनिंग लिखता है हेल्पफुल। तो इस तरीके से हम ले में पढ़ेंगे दे आर वेरी हेल्पफुल, वे बहुत मददगार हैं। आप यहाँ पे बे की जगह हम लिख सकते हैं, तो हम बहुत मददगार हैं। हालांकि हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि हम बहुत मददगार हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हर तरीके के सेंटेंस हमें बनाना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर वी लगा देंगे, तो वी आर वेरी हेल्पफुल, हम बहुत मददगार हैं, या मैं बहुत मददगार हूँ तो आई एम वेरी हेल्पफुल। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपके लिए हम यूज़ करते हैं यू। था, देखिए इसमें पास और था है, तो हम था के लिए हमने सबसे पहले यूज़ करा था हैड, तो इसी में भी हम हैड का यूज़ करेंगे। तो यू हैड, यू हैड नॉट, यू हैड नॉट एनी, यू हैड नॉट एनी ऑप्शन, यू हैड नॉट एनी ऑप्शन। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई विकल्प नहीं है, तो यू हैड नॉट एनी ऑप्शन। और आपको इसे प्रेजेंट में बोलना है, तो था की जगह है लगाना है, तो यू हैव मतलब कि ये बात अपनी प्रेजेंट में चल रही है इस तरीके से। तो यू हैव नॉट एनी ऑप्शन, यू हैव नॉट एनी ऑप्शन, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आगे मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था या मुझे कोई अनुमान नहीं था। तो आई हैव, आई हैव, आई हैव नॉट एनी आइडिया, आई हैव नॉट एनी आइडिया, आई हैव नॉट एनी आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई अनुमान नहीं था। इस तरीके का देखिए आइडिया का मतलब होता है एक सुझाव, लेकिन जब हम इसमें नेगेटिव आते हैं तो कोई अंदाज़ा नहीं है या कोई मुझे अनुमान नहीं है। और आपको इसको इस तरीके से बोलना है मुझे अंदाज़ था या मुझे कोई सुझाव था, मेरे पास कुछ सुझाव था। तो आई हैव अ आइडिया, जब भी आप किसी सभा में या किसी भीड़ में एकदम से बोलते हैं ना, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, यस आई हैव अ आइडिया। इस तरीके से पेज अप करते हैं हम। इसके आगे लिखा है हमने कल रात मज़े किए, हमने कल रात मज़े किए। तो हमने के लिए यूज़ करेंगे सबसे पहले वी देखिए किए मतलब ये बात हमारी रात की है, पिछली रात की। तो किए मतलब हैड, वी हैड फन, मज़े मतलब मज़े करना, मतलब मज़ा या मजाक या मजाकिया, इन सब सेंटेंस के लिए फन। तो वी हैड फन कब, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, वी हैव फन लास्ट नाइट, हमने कल रात मज़े किए या बीती हुई कल रात को हमने मज़े किए। वी हैव फन लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं। उसकी आवाज़, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। देखिए दोस्तों उसकी आवाज़ से मत जाना, उसकी आवाज़ जब तक शादी नहीं होती उससे पहले ही मीठी होती है और उसकी आवाज़ सबसे खतरनाक हो जाती है। मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा है उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। तो उसकी के लिए देखिए आप इस सेंटेंस को पढ़िए और आप समझ सकते हैं ये किसी फीमेल या किसी गर्ल की बात हुई है। समझ सकते हैं ना, मीठी है तो मीठी किसकी होती है, किसी लड़की की। तो शी हैज़ अ, मीठी मतलब स्वीट, शी हैज़ अ स्वीट, आवाज़ मतलब वॉइस, शी हैज़ अ स्वीट वॉइस। अब देखिए मेरी आवाज़ स्वीट नहीं है, क्या कर सकते हैं, किसी किसी की होती है, इतनी मधुर आवाज़ होती है कि बस उनकी आवाज़ सुनने जाओ सुनने जाओ। शी हैज़ अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, मीठी है, मधुर है।
ये आपको इसमें बोलना है कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, किसी बॉय के लिए बोलना है हमें, तो ही हैज़ अ स्वीट वॉइस। ये सेंटेंस बॉयज़ के लिए यूज़ भी हो सकता है, गर्ल के लिए भी, दोनों के लिए, एनी बोथ। आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइज़, मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी शी, इट, ही, इसके आगे हैज़ लगता है, मैंने आपको बताया था, ऊपर एग्ज़ाम्पल दिया था। शी, इट, ही, इस तरीके के सेंटेंस में हैज़ लगता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरा समझाने का सेंस यही है कि जो शी, इट रहता है वो उसमें हैज़ लगता है, और जो हैव रहता है वो वी, यू, इस तरीके के सेंटेंस में यूज़ होता है। और जो हेड रहता है, HAD, हेड, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, तो आपके के लिए यू हैव, यू हैव, यू हैव नो रीज़न, यू हैव नो रीज़न। चिंता का मतलब होता है वरी, और रीज़न का मतलब होता है कारण, वजह। इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं रीज़न। तो आप भी मेरे साथ बोलते चलिए। देखिए गाइस, आपको मैं बताता हूँ, जो इंग्लिश है, आप भी समझ सकते हैं, ये एक लैंग्वेज है। अब मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब आपका जन्म हुआ था, आप जब छोटे थे, तो आप, जो भी आपकी भाषा है, हिंदी, बंगाली, जो भी है, तो आप कैसे सीखे? आपके बड़ों को देख के, या जो भी आपसे बात करता था, अभी वही सेंटेंस यूज़ करने लग गए। तो इस तरीके से आप भी जब तक इंग्लिश बोलोगे नहीं, देखिए मैं एक ही सेंटेंस को, आपने देखा होगा वीडियो में, एक ही सेंटेंस को लगभग 4 से 5 बार रिपीट करता हूँ। क्या है, जब तक वो आप बोलोगे नहीं, देखिए मैं भी आपको बार-बार बोलता हूँ, जिससे क्या आप भी रिपीट कर सको। और एक ही चीज़ हम बार-बार सुनते हैं तो हमें वो अच्छे से याद हो जाती है। अब जैसे मैंने इसी सेंटेंस को 2 बार बोलूँगा, तो आपको कम से कम ये तो याद रहेगा कि हाँ, यू हैव नो रीज़न का मतलब होता है आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो आप जब भी आपको किसी से इस तरीके के सेंटेंस यूज़ करना होगा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, तो आपको फटाक से याद आएगा कि हाँ, यू हैव नो रीज़न टू वरी। फिर आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकेंगे। आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप से ही सीखेंगे। आप गलत बोलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा बोलने लग जाएँगे या आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होएगी। आपको डेली क्या करना है, जो मैं आपके लिए चार्ट लाता हूँ, ये सेंटेंस लाता हूँ, आप इसमें से ईज़ी-ईज़ी सेंटेंस छाँट लीजिए और उन्हें अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करिए। जैसे मुझे बोलना है, क्या माँ खाना तैयार है? मॉम फूड इज़ रेडी। आप गलत बोलेंगे, बोलने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप सीख जाएँगे तो उससे अंतर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेंटेंस तो दिन भर में बहुत बार यूज़ होता है। तो आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और आप भी दिन भर में इसे 2 से 3 बार यूज़ करिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे कुछ काम है, तो आई, देखिए काम किसको है? मुझे है, और काम मेरा है, तो आई हैव, कुछ मतलब सम, आई हैव सम वर्क। काम मतलब होता है सम वर्क। मुझे कुछ काम है, आई हैव अ सम वर्क, या तुम्हें कुछ काम है, यू हैव अ सम वर्क। देखिए आप यहाँ पर आई हटा दीजिए, यू लिख दीजिए, यू हैव सम वर्क। उसे कुछ काम है, तो मैंने आपको बताया था उसे, इसे, इस तरीके के सेंटेंस में हम हैज़ लगा देते हैं। तो ही हैज़ अ सम वर्क, ही हैज़ अ सम वर्क या ही हैज़ सम वर्क। आगे लिखा है, हमारे 2 बेटे हैं, हमारे 2 बेटे हैं, तो हमारे के लिए वी हैव 2। देखिए 2 का मतलब आप सभी को पता है, 1, 2, 3, 4, तो वी हैव 2 सन्स, वी हैव 2 सन्स। हमारे 2 बेटे हैं, और आपको बोलना है हमारे 2 बेटी हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए, बेटी को इंग्लिश में हम कहते हैं डॉटर। वी हैव 2 डॉटर्स, हमारी 2 बेटी हैं या हमारे 2 बेटे हैं। वी हैव 2 सन्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, उनके पास एक छोटा-सा घर है। छोटा है लेकिन अच्छा है। उनके पास एक छोटा घर है, तो उनके के लिए दे, पास किसके? उनके पास है, तो दे हैव अ, छोटा मतलब होता है स्मॉल। दे हैव अ स्मॉल, घर मतलब होम भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाउस लिखते हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दे हैव अ स्मॉल हाउस, दे हैव अ स्मॉल हाउस। और आपको यूज़ करना है कि उनके पास एक बड़ा घर है, उनके पास एक बड़ा घर है, तो दे हैव अ, आप स्मॉल को रिमूव करिए और बिग लगा दीजिए, तो दे हैव अ बिग हाउस। आप भी मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करते चलिए,
क्या है कि आप 2 बार बोलेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि 2 बार में याद होगा, लेकिन याद होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जितनी बार हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं, उतनी बार वो बोलने में आते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप भी बोलते चलिए और आप अपनी नोटबुक में भी लिखते चलिए, ताकि आप लिखेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से याद होगा। आगे लिखा है, मैं अभी बिज़ी हूँ। सॉरी देखिए, जो हमारे टाइपिंग मास्टर है उन्होंने थोड़ी गलती कर दी। बिज़ी का मतलब होता है व्यस्त, आप समझ जाइएगा। मैं अभी बिज़ी हूँ, आई एम बिज़ी राइट नाउ। या तुम अभी व्यस्त हो तो यू आर बिज़ी राइट नाउ। या हम व्यस्त नहीं हैं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट बिज़ी राइट नाउ। देखिए, फिर इसमें राइट नाउ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आई एम नॉट बिज़ी, मैं व्यस्त नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका दिमाग तेज़ है। आपका दिमाग तेज़ है या आपका दिमाग बहुत तेज़ है। आपका दिमाग बहुत तेज़ है। योर माइंड इज़ वेरी शार्प। योर माइंड इज़ वेरी शार्प। उसने पार्टी की थी। या देखिए, यहाँ पे की लिख चुका है, वैसे हम की का भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे टाइपिंग मास्टर वो बहुत गलती करते हैं, उन्हें सुधारना पड़ेगा। उसने पार्टी, उसकी एक पार्टी थी। उसकी एक पार्टी थी। ही हैड अ पार्टी। ही हैड अ पार्टी। उसकी एक पार्टी थी, ही हैड अ पार्टी। या हमारी एक पार्टी थी, तो वी हैड अ पार्टी। आगे, उसके पास नया फ़ोन है। उसके पास नया फ़ोन है। ही हैज़ अ न्यू फ़ोन। उसके पास एक नया फ़ोन है। ही हैज़ अ न्यू फ़ोन। और आपको बोलना है उसके पास पुराना फ़ोन है, तो ही हैज़ एन ओल्ड फ़ोन। देखिए, अब हम इसमें ए की जगह एन लगाएँगे। देखिए, एन का मतलब होता है एक वोवेल के आगे जब भी हम देखते हैं तो एन लगता है, और ये एन मतलब एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए लगता है। तो ही हैज़ अ न्यू फ़ोन, उसके पास एक नया फ़ोन है। उसके पास पुराना फ़ोन है, ही हैज़ एन ओल्ड फ़ोन। ही हैज़ एन ओल्ड फ़ोन।